हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एरर्स से रिलेटेड। ठीक है, एक एरर हम कंप्लीट करने वाले हैं, दूसरा हम जो कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर और क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्क्रू कैच। ठीक है, जो कि देखा गया कि फ्रीक्वेंटली आजकल ट्रेंडिंग में है। ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चंस आप उठा के देख लो, पेपर्स उठा के देख लो, तो इस चैप्टर से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आपको। तो हम इनके बारे में, एरर्स है और वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज है, इस चैप्टर में हम इनके बारे में पूरा का पूरा क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जिनको भाई एरर्स का और वर्नियर कैलिपर का थ्योरी क्लियर नहीं है, हमारे यहाँ पे वीडियो पे जाके देख सकते हो। वहां पे एरर से रिलेटेड सारे के सारे कंटेंट आपको क्लियरली एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो आप ये वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन पूछा गया है कि अ वर्नियर कैलिपर हैविंग वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीजन आपको दिया है 0.1 सेंटीमीटर, इज डिजाइन टू हैव लीस्ट काउंट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन आपका 0.1 सेंटीमीटर है, लीस्ट काउंट आपका 0.02 सेंटीमीटर है। हमारा n दिया है द नंबर ऑफ डिवीजन on vernier scale and m is the length of the vernier scale, then a और b का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन। एक वर्नियर कैलिपर आपको बना के दिया गया है। ठीक है, उसका जो मेन स्केल डिवीजन है इट इज 0.1 सेंटीमीटर और जो लीस्ट काउंट है वो है 0.02 सेंटीमीटर। n है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल एंड m इज द लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल, देन m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया बेटा, अब हमें देखो पता है क्या कि लीस्ट काउंट, जो लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है, जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी अगर मैं वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करूं तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल डिवीजन आपका लेफ्ट में आ गया तो यहां पे हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस लीस्ट काउंट। भाई वर्नियर स्केल 1 मेन स्केल डिवीजन आपको दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए मेन स्केल डिवीजन आपका कितना है 0.1, तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.1 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन आपका है 0.02, वैल्यू जो आपकी आ जाएगी माइनस करने के बाद इट इज 0.08। नाउ अब हमें पता है भाई कि जो हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन अगर आप कोई चीज मेजर करना होता है, जैसे कोई भी चीज की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, तो आपको जो लेंथ मेजर करना पड़ जाता है वो हो जाता है हमारा क्या, m by n, मतलब मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल का लेंथ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स, मेन स्केल लेंथ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, तो भाई वर्नियर स्केल डिवीजन आपका 0.08 आना चाहिए, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या, VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, लेंथ ऑफ द मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, तो हमें अगर आप डिवाइड करोगे आपको मिलना चाहिए 0.08। चलिए चेक करना शुरू कर देते हैं। भाई यहाँ पे देखिए m की वैल्यू आया आपको दी कितनी, 0. पहला ऑप्शन देखिए m की वैल्यू 0.5 डिवाइड बाई n की वैल्यू है आपकी 10, आंसर आपका आएगा क्या 0.05, जो कि 0.08 से मैच नहीं करता, सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी पे बढ़ जाते हैं, मेन स्केल की वैल्यू दी है 0.4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन है आपके 9, डिवाइड कर दोगे आपको कितना मिल जाएगा 0.04 एंड समथिंग, ये भी आपका आंसर हुआ रॉन्ग, 0.08 नहीं मिल रहा है। यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी, मेन स्केल आपका दिया है 0.8 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन आपका 10, आंसर आपको मिल गया 0.08, बराबर ना, 0.0 जो आपका वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू आ गया 0.08। मिला कि नहीं मिला, देखो वर्नियर स्केल का डिवीजन हमने कैसे निकाला समझिएगा, वो हो जाता है हमारा क्या, द लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ठीक है, लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ये हो जाता है हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू। तो 0.08 यहां पे आया,
देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। तो कभी कभी क्या होता है भाई, आप सॉल्व करो, आंसर निकाल लो, उसके बाद ऑप्शन से मैच करवाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ वर्नियर कैलिपर n divisions of main scale coincide with m plus m division of vernier scale। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, पढ़ना जरा, कि n plus m वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट ना, n plus m, ठीक है, n division of the main scale है ना, coincide with m plus m division of the vernier scale, यानी n plus m vernier scale division coincide with n main scale division। n plus m vernier scale division equals to n main scale division। ठीक है, n प्लस m वर्नियर स्केल डिवीजन है तो मैं वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है तो हम कर देंगे n डिवाइडेड बाई n प्लस m मेन स्केल डिवीजन बराबर वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू क्या हो गया, n डिवाइडेड बाई n प्लस m मेन स्केल डिवीजन। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट हैज मिनिमम लीस्ट काउंट। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या हो जाना चाहिए, मिनिमम हो जाना चाहिए। आपको देखिए एक चीज बहुत अच्छे से पता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हो गया आपका वन माइनस जो आपका मेन स्केल वन वर्नियर स्केल डिवीजन। देखिए वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आई है, n डिवाइडेड बाई n प्लस m। सिंप्लीफाई कर दोगे भाई, n प्लस m का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, यू विल गेट n प्लस m माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस m। देखिए यहाँ पे n और यहाँ पे n हो गया आपका कैंसल, मुझे क्या मिला, m डिवाइडेड बाई n प्लस m, ये हो गया आपका लीस्ट काउंट बराबर। नाउ अब हमें बताना है कि मिनिमम कब होगा। अब हमारी n की वैल्यू उसने दी है प्लस n इज ग्रेटर देन 2 बराबर। तो भाई ये लिस्ट काउंट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। बात समझिएगा, मिनिमम होने की दो कंडीशंस हैं। क्या, आपका जो न्यूमरेटर है या तो वो छोटा होना चाहिए या डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो डिस्कशन हमारा यहीं पे शुरू होने वाला है, ठीक है। या इस क्वांटिटी पे ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे तो 1 है आपका लेस देन 2 की। अब यहाँ पे हमारे मेन क्वांटिटी जो है n डिवाइडेड बाई n प्लस m, n इज ग्रेटर देन 2 है। तो अब ये मिनिमम कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, जो आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम वैल्यूज जरा हम चेक कर लेते हैं। अगर आप n की वैल्यू को आप समझना, पहले वैल्यू हमारे 1 दी है, अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। n की वैल्यू n हमारे पास क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे n ग्रेटर देन 2, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 2, n की ग्रेटर देन वैल्यू है वो 2 है, यानी n इज फिक्स। जो भी वैल्यू हमारी डिपेंड करने वाली है वो m पे डिपेंड करने वाली है बराबर। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए भाई, m अगर आप चाहते हो कि क्या ये वैल्यू लिस्ट काउंट आपका मिनिमम आए, लिस्ट काउंट आपका मिनिमम आए तो m की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मिनिमम लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी वो आएगा कितना आपका 1, ठीक है। आप n नहीं ले सकते हो, n की वैल्यू देखो पुट करके देखो, n अगर पुट करते हो आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस, अगर n पुट कर दो, देखो यहाँ पे देखो n पुट कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 माइनस n प्लस n 2n, n कैंसिल, 1 माइनस 1/2 मिल जाएगा। n पुट कर दोगे तो यहाँ पे वो मिल जाएगा 1 की वैल्यू, इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी होने वाला, n/2 करोगे कुछ और मिलेगा। तो सीधी सी चीज है, इस चीज पे आपको खाली ध्यान दे देना है, बाकी कुछ ध्यान नहीं देना है भाई। ये फ्रैक्शन आपको मेन गेम करने वाला है, n बाई n प्लस m है, ये मिनिमम होना चाहिए। इसको मिनिमम होने के लिए हमारा डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, डिनोमिनेटर मिनिमम होने के लिए हमें m की वैल्यू मिनिमम करनी पड़ेगी। n की वैल्यू मिनिमम यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है। भाई कमेंट करते चलिए, पता चलता रहे भाई कौन कौन हमें देख रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
थर्ड, क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी है, यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्लियर करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पिच, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है, 50 डिवीजन, पिच आपका 0.5 mm दिया, सर्कुलर स्केल पे डिवीजन 50 है। इन मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ मेटल प्लेट देयर आर 5 डिविजन्स, ध्यान दीजिएगा, देयर आर 5 डिविजन्स, है ना, ऑन द पिच स्केल एंड 34 डिविजन्स कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन। कैलकुलेट करना है मुझे द थिकनेस ऑफ द मेटल प्लेट। पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो चीजें हम लिख लेंगे। पहला इंफॉर्मेशन जो आपको पता चल रहा है यहां से, इट इज नथिंग बट पिच, पिच आपको दिया है 0.5 mm, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन n की वैल्यू में पता है 0.5, सॉरी n की वैल्यू है 50, देयर आर हाउ मेनी 50 डिवीजन्स, ठीक है। अब हमें पिच पता चल गया, हमें नंबर ऑफ डिवीजन, तो हम लीस्ट काउंट यहाँ पे जो है कि निकाल लेंगे। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट का वैल्यू होता है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। तो पिच है आपका 0.5 mm डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन है आपका 50, 0.5 डिवाइडेड बाई 50 यू विल गेट 0.01 mm, ठीक है। ये हमारा आ गया लीस्ट काउंट। अब हमें जो मेजर करना है वो देखिए, थिकनेस, जो भी चीज मेजर करनी है, हमने स्क्रू गेज से थिकनेस मेजर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो थिकनेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, थिकनेस इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर या सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। नाउ मेन स्केल रीडिंग देखिए क्या है 0.5, ठीक है। अब यहां पे तो क्वेश्चन देगा 5 डिविजन्स, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने 5 डिविजन्स मेजर हो रहे हैं। तो अब एक डिवीजन की वैल्यू देखो, यहाँ पे जो है पिच दिया है 0.5 mm, राइट ना, 0.5 mm का आपका पिच है, और देखो 5 डिविजन्स क्या हो रहे हैं मेन स्केल पे कोइंसाइड हो रहे हैं। तो आपकी जो रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सर्कुलर जो 34 डिवीजन्स जो हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं सर्कुलर स्केल पे। तो सर्कुलर स्केल का हो गया आपका 34 मल्टीप्लाइड बाई जो लीस्ट काउंट है इट इज 0.01, क्या है 0.01, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे मिल जाएगा मुझे क्या 0.25 प्लस, यहां पे हो जाएगा 0.25, नहीं यहां पे होगा आपका क्या 2.5 प्लस 0.34, आंसर आ गया आपका 2.84, ये हो गया आपका थिकनेस। तो भाई यहां से देखिए स्क्रू गेज आपको क्लियर है, फिर से समझ लेना पिच कैसे, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। पिच 0.5 दिया था, नंबर ऑफ डिवीजन 50, हमें लिस्ट काउंट मिलेगा 0.01। ये है स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर का अलग होता है। थिकनेस कैसे निकालेंगे, लेंथ जो भी मेजर करते हो, थिकनेस बोलो यहाँ पे, वो स्क्रू गेज से लेंथ बोलो, तो वर्नियर कैलिपर से, सॉरी। तो यहाँ पे जो थिकनेस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग के लिए क्या है 5 डिविजन्स, ठीक, कोइंसाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 5 डिविजन्स कोइंसाइड हो रहे हैं मेन स्केल पे, और आपका जो पिच था वो कितना 0.5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हो गया, और 34 जो है सर्कुलर स्केल पे हो रहे हैं कोइंसाइड, तो 34 मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट आपका 0.01, मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 0.5 हो गया 2.5, और यहाँ पे हो गया 0.34, ऐड कर दिया 2.84, हमारा आंसर आया, फाइनल आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कमेंट करते चलो, लाइक करते चलो, बताते चलो कौन कौन है कौन कौन नहीं है, और जो डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में छोड़ते चलिए। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर इन टाइम 4 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। देखिए मैंने बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर क्वांटिटी z इज रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस b,
अ क्वांटिटी z इज रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस b, तो जो उसमें एरर होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z प्लस डेल्टा z, बराबर, रिप्रेजेंटेड बाय z प्लस डेल्टा z। जहां पे डेल्टा z निकालने का तरीका ऐड रहेगा, ऐड कर z प्लस डेल्टा z क्या हो जाता है एडिशन में डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है, और डिवीजन रहेगा या मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो हम लिखते थे डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अब क्वेश्चन में लिखिए, देखिए डिस्टेंस आपको दिया है डिस्टेंस s इज 13.8, ठीक है, 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर, 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर। टाइम आपको दिया गया है, टाइम है आपका 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स। हमें निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां दो डिस्टेंस की वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू दी गई है डिस्टेंस की, इट इज 13.8 अपॉन, अब देखो एक चीज समझना भाई, अगर डिस्टेंस में एरर है, टाइम में एरर है, तो वेलोसिटी में भी एरर आएगा, बट एरर फ्री वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूं v s बाई टी, s डिस्टेंस विदाउट एरर, t विदाउट एरर, पहले वो समझिए फिर बाद में हम डेल्टा t कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हो जाएगा 13.8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे टाइम कितना दिया है आपका 4, 13.8 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आपको मिल जा रहा है डिवाइड करने के बाद 3.45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ हमें कैलकुलेट करना है भाई डेल्टा वी, क्योंकि अब वेलोसिटी तो निकाल लिया बट डेल्टा वी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो डेल्टा वी मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन में जो आपका एरर निकालना है वी के लिए, है ना, हमने कहा कि देखो वेलोसिटी वी इज इक्वल्स टू क्या है s बाई टी, तो भाई डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी एरर पढ़ा होगा तो डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा डेल्टा एस बाई एस प्लस डेल्टा टी बाई टी। नाउ विल कैलकुलेट यहां से डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा एस बाई एस प्लस डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा एस यानी एरर इन द डिस्प्लेसमेंट दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाई एस 13.8 प्लस डेल्टा टी एरर 0.3 डिवाइडेड बाई टाइम टी आपको दिया है 4, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 13.8 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 4, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसको, तो नियर अबाउट डेल्टा वी की वैल्यू हमें मिलने वाली है, यहाँ पे ऐड करके सिंप्लीफाई करके इट इज 0.0895, ये हमें मिला डेल्टा वी बाई वी, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी कैसे निकल जाएगा 0.0895 मल्टीप्लाइड बाई वी, वी यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 0.0895 मल्टीप्लाइड बाई वी, वी की वैल्यू हम निकाली है 3.45 मल्टीप्लाइड बाई हम कर लेंगे क्या 3.45। सो जो आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करोगे, राउंड ऑफ करोगे, है ना, अप टू 3, तो ये आपका हो जाएगा 0.3, ठीक है। डेल्टा वी आपको मिल जाएगा कितना 0.3, राउंड ऑफ करके हमें मिलेगा 0.3, ओके। सो हमें निकालना है वेलोसिटी वी, तो एक्चुअली वी फाइनल हो जाएगा आपका क्या v प्लस माइनस डेल्टा v। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी थी 3.45 और डेल्टा निकाला हमने 0.3, तो v वेलोसिटी जो v फाइनल वेलोसिटी होगी इट इज 3.45 प्लस माइनस 0.3, ये हो गया आपका क्या द फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है भाई, कमेंट करते चलना, कोई डिफिकल्टी रहेगी लाइक करना और बताते चलना कौन कौन देख रहा है वीडियो हमारा, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हर एक क्वेश्चन देखिए आपको जबरदस्त मिलने वाला है। रेजिस्टेंस दिया है, टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में भी कनेक्टेड है, पैरेलल भी कनेक्टेड है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद लिमिट ऑफ पॉसिबल परसेंटेज एरर इन ईच केस, ठीक है। दोनों केस में सीरीज में कनेक्ट करोगे तब कितना, और सॉरी पैरेलल कनेक्ट करोगे तब कितना आएगा, एरर के साथ में बताना है। तो अगर मैं R पैरेलल बताऊं,
चलो पहले हम कर लेते हैं आर सीरीज। अगर सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा R1 प्लस R2, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा R1 प्लस R2 विदाउट एरर। विदाउट एरर की बात हो रही है यहाँ पे। विदाउट एरर R1 कितना है 5, विदाउट एरर R1 इज 5, विदाउट एरर R2 इज 10। तो 5 प्लस 10 कितना आ गया आपका 15 ओम। अब हमें विथ एरर हमें यानी डेल्टा आर फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा आर क्योंकि आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा डेल्टा R1 यानी एरर इन R1 प्लस डेल्टा R2 एरर इन R2। R1 में एरर कितना है देखिए 0.2 और R2 में एरर देखिए कितना है 0.1। 0.2 प्लस 0.1 यानी आ गया आपका क्या 0.3 ओम। तो अगर मैं बात कर दूं आर सीरीज फाइनल रेजिस्टेंस की तो आपका हो जाएगा आर सीरीज का विदाउट एरर प्लस माइनस द एरर, ठीक है, विथ एरर। तो आर सीरीज में हमने किया था तो यहाँ पे आया था 15 प्लस माइनस 0.3 ओम, ये यहाँ पर आया एरर, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा सीरीज के लिए एकदम क्लियर, क्योंकि एडिशन था। अब मेन हमारा आ रहा है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल के लिए करेंगे तो देखो अगर आप करते हो पैरेलल के लिए, बात समझना यहां से देखिए, अगर आपका देखो पैरेलल अगर दो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलली कनेक्टेड है तो R पैरेलल, R जो पैरेलल की बातें हो जाती हैं वो R पैरेलल हो जाता है तुम्हारा क्या R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R1 है आपका कितना, आप ऊपर वैल्यू दी हुई है 5 मल्टीप्लाइड बाई R2 इज 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 कितना आ गया 15 50 डिवाइडेड बाई 15 5 से कट कर देंगे 5 10 जा 5 3 जा। तो R पैरेलल विदाउट एरर आ गया आपका 10/3। अब हमें एरर के साथ निकालना है भाई, क्या करना है एरर के साथ निकालना है बराबर। और यहाँ पे देखो डिवीजन है तो हमें मिलेगा क्या डेल्टा आर बाई आर। क्या मिलने वाला है बेटा यहाँ पे डेल्टा आर बाई आर। अगर आप मल्टीप्लाई करो डेल्टा आर बाई आर हम कैसे निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा आपका डेल्टा R1 बाई आर, डेल्टा R1 बाई आर, डेल्टा R1 बाई R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 प्लस एक साथ और चीज हो जाती है दैट इज डेल्टा RS बाई RS। देखिए ये शॉर्टकट है। एक और है डिफरेंशिएट करके, एक मेथड और है डिफरेंशिएट करके, वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे एंड में, ठीक है, वो भी कर लेंगे, हम बता देंगे कैसे होने वाला है। भाई डेल्टा R बाई आर हमें फाइंड आउट करना था, बात समझिएगा। तो डेल्टा R1 बाई R1 यानी पहले रेजिस्टेंस में एरर कितना है, तो पहले रेजिस्टेंस में एरर है आपका 0.2 डिवाइडेड बाई पहला रेजिस्टेंस है 5 का, तो ये हो गया हमारा क्या 0.2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस डेल्टा R2 दूसरे में एरर कितना है 0.1, सो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 0.1 डिवाइडेड बाई पहला रेजिस्टेंस है आपका 10, ये हो गया आपका 10 प्लस सीरीज में जब अब हमने कनेक्शन किया था तो डेल्टा R कितना आया था दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाई सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था 15 बराबर। चलिए सिंपल, ये एक मेथड है आपका। दूसरा एक मेथड है डिफरेंशिएट करके, 5 10 और 15 का एलसीएम हो गया आपका 30 डिवाइडेड बाई 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इट इज 1.2 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 10 आंसर इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इट इज 0.3 30 डिवाइडेड बाई 15 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 इट इज 0.6। जो फाइनल आंसर आपका आ गया इसका इट इज ऐड कर देंगे 2.1 डिवाइडेड बाई 30, ये आपका मिला डेल्टा आर बाई आर, यानी ये मिलेगा आपको नियर अबाउट 0.07, राइट ना। 30 है तो यहाँ पे होगा 3 से डिवाइड करो तो 0.7, तो 0.07, ठीक है। ये आपका मिला क्या डेल्टा आर बाई आर, बात समझिएगा, ये आपको मिला डेल्टा आर बाई आर। सो हमें क्या चाहिए डेल्टा आर चाहिए, सो डेल्टा आर कितना निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 0.07 मल्टीप्लाइड बाई आर। आर पैरेलल हमने निकाला हुआ है दैट इज 10/3 मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिला क्या 0.7 बाई 3। तो हमें एक्चुअल में चाहिए क्या आर पैरेलल की वैल्यू निकाल लेंगे। सो आर पैरेलल की अगर आप निकाल दो आर पैरेलल फाइनल की बात करेंगे तो ये आपका मिला है क्या 10/3
प्लस यहाँ पे मिला है प्लस माइनस 0.7/3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आर का रेजिस्टेंस जब आप पैरेलली कनेक्शन करते हो तो। ठीक है, एक आपका डिफरेंशिएशन मेथड है। इसका डिफरेंशिएशन मेथड में देखिए क्या करते हैं, जो मैथ्स वाले हैं उनको थोड़ा सा चीज क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में फॉर एग्जांपल जो रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं वो कहते हैं हम लोग 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। डिफरेंशिएट करो देखो इसको, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा आर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी आर। ठीक है, डेल्टा आर बाई आर का डेरिवेटिव हो जाएगा आर स्क्वायर, 1/r का डेरिवेटिव आर स्क्वायर। यहाँ पे मिलेगा डेल्टा, सिमिलर यहाँ पे मिलेगा 1/डेल्टा r1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका r1 का स्क्वायर, और यहाँ पे करोगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा, इसको डिफरेंशिएट डेल्टा r2 डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर। तो एक ये मेथड भी है डिफरेंशिएट करके, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, आपको स्क्वायर करना पड़ता है। सबसे इजी मेथड यही है आपका। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक चीज ऐड कर, जो नॉर्मल है इक्विवेलेंट करने के लिए, वो है यहाँ पे आर डेल्टा आर सीरीज डिवाइडेड बाई आर सीरीज। ऐसा करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये शॉर्टकट मेथड है, इजी मेथड, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई कमेंट करते चलिए ताकि हमें पता चलता रहे कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ फिजिकल क्वांटिटी P is related to 4 observations A, B, C and D। एक्चुअली A, B, C and D 4 से रिलेशन है इसका, और P का वैल्यू आपको दिया है कितना, 4π² A क्यूब B स्क्वायर रूट ओवर C, और देखिए D यहाँ पे बाहर है। 4 क्वांटिटी A, B, C, D से रिलेटेड है, और P की वैल्यू दी है 4π² A क्यूब B स्क्वायर रूट C, और D जो है वो रूट के बाहर है। और उस क्वेश्चन में कहा गया है बेटा परसेंटेज एरर जो है ए में, बी में, सी में और डी में, इट इज 1%, 3%, 2% एंड 4%। तो हमें फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द परसेंटेज एरर एंड द एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटी। परसेंट एरर और एब्सोल्यूट एरर निकालना है क्वांटिटी पी में, और पी का वैल्यू उन्होंने दिया है 3.763। देखो अब सिंपल चीज, पहले पता क्या करना है, देखिए परसेंट एरर, यानी परसेंट एरर का मतलब क्या होगा, पी में होगा डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, ये परसेंट एरर होगा। और एब्सोल्यूट एरर बोला तो हमें मिल चाहिए डेल्टा पी। ठीक है, तो हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए में जो एरर है परसेंट एरर दैट इज 1%, यानी डेल्टा ए बाई ए। अगर आप बात करो डेल्टा ए बाई ए का, तो परसेंट एरर आपका दिया है डेल्टा ए बाई ए, इट इज 1%। 1% मतलब क्या आ गया, 0.01, क्या आ गया आपका 0.01, या यू कैन से 1/100, 1%। सिमिलरली आपके पास है डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू आपकी है 3%, यानी 3/100, और डेल्टा सी बाई सी आपको पता है, डेल्टा सी बाई सी आपको दिया गया है 2%, यानी 2/100, एंड डेल्टा डी बाई डी भी आपको पता है, डेल्टा डी बाई डी इज 4%, यानी 4/100। अब हम लिखेंगे P की वैल्यू। P को उन्होंने कहा है कि P इज नथिंग बट 4π² A क्यूब B स्क्वेयर रूट ओवर C। ठीक है, एक्चुअली डिवाइड बाई था बीच में, ठीक है, यहाँ पे था डिवाइडेड बाई रूट ओवर C इंटू डी। अब हमें पता है भाई एरर इन मल्टीप्लीकेशन को आप कैसा लिखना होता है, मैंने आपको रूल बताया था कैसे लिखते हैं। P के लिए हम कहेंगे क्या, डेल्टा P बाई P, 4π² कांस्टेंट हम इसको नहीं लिखेंगे, और A के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा A बाई A। ठीक है, डेल्टा A बाई A लिखेंगे, और यहाँ देखो इसका जो पावर है वो 3 है, तो हम 3 पहले लिख देंगे। सिमिलरली प्लस B के लिए हम लिखेंगे क्या, डेल्टा B बाई B, और 2 की पावर B की पावर 2 हम पहले लिख देंगे, तो 2 डेल्टा B बाई B। रूट के अंदर C है, तो C रूट का मतलब हो गया पावर 1/2, और C को हम लिखेंगे डेल्टा C बाई C, प्लस D को हम लिखेंगे डेल्टा D बाई D। तो ये हो गई हमारी क्या, डेल्टा P बाई P की वैल्यू। ठीक है, हमें परसेंट एरर निकालना है, इसलिए इसको हम कर देंगे इनटू 100। सिमिलरली इस पूरे टर्म को भी कर देंगे हम क्या, इनटू 100। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, चलिए आइए। 3 टाइम्स डेल्टा A बाई A, यानी आपके पास मिल गया क्या, 3 टाइम्स डेल्टा A बाई A, डेल्टा A बाई A इज 1/100, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B बाई B 3/100, प्लस 1/2 डेल्टा C बाई C 2/100, प्लस डेल्टा D बाई D 4/100, एंड द टोटल टर्म मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हमें परसेंट एरर निकालना। देखिए
तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऐड कर देंगे 3, यहाँ पे हुआ 3, यहाँ पे 6 9 और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, तो 3 6 9 और 9 + 1 10 + 4 14, आपको मिल गया यहाँ पे आंसर क्या 14/100 और इंटू 100, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था ना सबका, तो 100 100 कैंसिल, तो परसेंट एरर कितना आ गया आपका 14%। तो P में जो परसेंट एरर आया वो आया 14%। अब हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर। बात समझिएगा जरा, एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब हो गया, एब्सोल्यूट एरर मतलब हमें डेल्टा P फाइंड आउट करना है। तो नाउ आई हैव डेल्टा P/P इंटू 100 इक्वल्स टू 14%। तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा P यानी P का मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाइड बाई P और 100 का डिवाइडेड बाई 100। बात समझा, 14 हो गया यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड बाई P का वैल्यू आपको दिया है, क्या दिया है 3.763 डिवाइडेड बाई 100। तो डेल्टा P की सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आ जाएगी इट इज नियर अबाउट 0.526। तो ये आपका हो गया क्या, द परसेंट एरर आपका है 14% एंड एब्सोल्यूट एरर 0.526। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, देखिए यहां पे आपको समझ में आएगा भाई राउंडिंग ऑफ कितना इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना इंपॉर्टेंट है। द एज ऑफ अ क्यूब का एज दिया हुआ है 1.2 × 10⁻², देन इट्स वॉल्यूम विल बी रिकॉर्डेड एज, तो वॉल्यूम कितना होगा भाई, एज दिया है यानी ए की वैल्यू आपको पता है, ए इज गिवन 1.2 × 10⁻² मीटर। वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ए क्यूब मतलब क्या हो गया 1.2 × 10⁻² का क्यूब, कितनी आ जाएगी 1.2 का आप स्क्वायर कर दोगे आपको मिलेगा 1.728, नियर अबाउट क्या मिलेगा 1.728 इंटू 10⁻² का क्यूब करेंगे तो मुझे मिलेगा -6। अब देखिए जरा ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपके पास 1.7 इंटू 1.70 1.70 1.78, देख रहे हैं। तब यहां से हम कौन सी वैल्यू ले लें, सब नियर अबाउट वैल्यू है, इसलिए यहां पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल की बातें आती हैं। अब कितने तक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3, इसके लिए आप यहां पे जाओ, देखिए यहां पे जो आपका एच दिया है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिए गए हैं, तो वॉल्यूम में भी आप क्या ले लोगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर ले लोगे, यानी 1 और 7। अब उसके बाद का नंबर ड्रॉप करोगे, तो ड्रॉप करने के लिए राउंडिंग ऑफ रूल लगने वाला है। अगर आप 2 को ड्रॉप करोगे तो 7 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि जो 2 है इट इज लेस देन 5, तो हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर ए बराबर, ऑप्शन नंबर ए 1.7। देखो ये 70 पे हो जाएगा लफड़ा, रीजन देखो आप बोलोगे तो वैल्यू तो सेम है, 1.7 × 10⁻6 सही है, 1.70 × 10⁻6 सही है, लेकिन यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए हैं और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही हैं, तो भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं आपको। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन इजी था लेकिन भाई दूसरा ऑप्शन देख रहे हो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई कमेंट करते चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, स्पीड कैसी है क्या है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन अ वर्नियर कैलिपर, देखिए वर्नियर कैलिपर है n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल मैचेस विथ n+1 डिविजन्स ऑफ इट्स वर्नियर स्केल, बराबर। तो हम वही लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग, तो हमें पता है वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू, यहां पे करना है मेन स्केल डिवीजन। तो कितना वर्नियर स्केल डिवीजन है भाई, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ n मेन स्केल डिवीजन। ये देखो ये लिखने का तरीका है, वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ईच डिवीजन, क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज अ यूनिट्स यूजिंग द वर्नियर प्लेस, कैलकुलेट इट्स लीस्ट काउंट। तो मैं लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना, लीस्ट काउंट के पहले हम निकाल देंगे, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका क्या, कि मेन स्केल डिवीजन 1
1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो भाई यहाँ पे देखिए 1n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो हम पहले 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई n+1 मेन स्केल डिवीजन। सो लीस्ट काउंट आपका बन जाएगा, देखिए 1 मेन स्केल डिवीजन हो गया 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्विवेलेंस टू n बाई n+1 मेन स्केल डिवीजन। माइनस कर देंगे n+1 मल्टीप्लाइड बाई 1, यू विल गेट n+1 माइनस n डिवाइडेड बाई n+1 माइनस n+n कैंसल, यू विल गेट 1 डिवाइडेड बाई n+1। ये हो गया आपका लीस्ट काउंट। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अ वायर हैज अ मास 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.005 mm एंड द लेंथ दिया हुआ है आपका 6 प्लस माइनस 0.06 मीटर। द मैक्सिमम परसेंट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंट एरर निकालना है किसमें, डेंसिटी में परसेंट एरर निकालना है भाई। तो डेंसिटी में परसेंट एरर कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू होता है मास m डिवाइडेड बाई वॉल्यूम v। यहां पे तो हो गया आपका मास, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है हमारा, वायर है, वायर में सिलिंड्रिकल वायर, यानी क्या हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर डेंसिटी में अगर परसेंटेज निकालना है, यानी डेल्टा रो बाई रो, डेल्टा रो बाई रो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m है तो हो जाएगा आपका क्या, डेल्टा m बाई m, पाई का तो लिखना नहीं है, और r स्क्वायर इसलिए 2 टाइम्स डेल्टा r बाई r, ठीक है, प्लस डेल्टा h बाई h। परसेंट एरर करना है इसलिए द टर्म, होल टर्म, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई, कोई परसेंट एरर निकाल रहे हो तो डेल्टा आर बाई, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना पड़ेगा। नाउ डेल्टा एम का वैल्यू, डेल्टा एम यानी एरर इन द मास, जो कि आपका आया है कितना 0.03, कितना आया है 0.003 ग्राम। सो हो गया 0.003 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर की वैल्यू है आपकी कितनी 0.2 टाइम्स 0.005 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस डेल्टा एच इज 0.06 डिवाइडेड बाई 6 एंड दिस टोटल टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई 100। चलिए चेक कर लेते हैं, 0.003 डिवाइडेड बाई 0.3, इट इज नथिंग बट 0.01 प्लस 2 टाइम्स ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.005 डिवाइडेड बाई 0.5, इट इज 0.01 प्लस ये हो जाएगा 0.01। सिंप्लीफाई कर देंगे, देखिए ये हो गया आपका 0.01 प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02 प्लस यहाँ पे हो गया 0.01 और इनटू आपका 100 है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये भी मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐड कर देंगे तो 0 पॉइंट आपको मिल जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी परसेंट एरर कितना आ गया 4%। कितने परसेंट का एरर है, तो ऑप्शन डी 4% का एरर है। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, भाई कमेंट करते चलो यार साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन अ Searle's experiment, the diameter of the wire is measured by a screw gauge of least count 0.001. The minimum distance is 0.05 centimeter. ठीक है, यहाँ देखिए, the length measured by the scale of least count 01 is 110.0 centimeter. When a weight exactly 50 Newton is suspended from the wire, the extension of the wire to be 0.0125 centimeter by a micrometer of least count 0.001 centimeter. उसका भी least count कितना है 0.001 centimeter.
फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर फ्रॉम डेटा। यंग्स मॉडुलस में कितना एरर आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो पहला काम भाई यंग्स मॉडुलस जो y होता है, इट इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यही होता है ना यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो भाई स्ट्रेस मतलब क्या हो गया, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। तो यहां पे फोर्स यानी आपको क्या लग रहा है, W, द वेट बाई एरिया। किसका, वायर का एरिया यानी क्रॉस सेक्शन का एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर नहीं है यानी क्या हो जाएगा, d/2, डायमीटर बाई 2 स्क्वायर। क्वेश्चन में देखो नहीं दिया है। इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L बाई एल, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा L बाई एल। तो यहाँ पे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका W डिवाइडेड बाई पाई d/2 स्क्वायर। ये उल्टा हो गया मल्टीप्लाई यानी L डिवाइडेड बाई डेल्टा L। अब हम देखो यहाँ पे जो डेल्टा L है ना, उसकी जगह हम यूज कर लेते हैं x, क्योंकि भाई L हमने एक बार यूज कर दिया है, तो यहाँ पे हो गया x। तो अब हमें निकालना है परसेंट एरर इन यंग्स मॉडुलस, यानी डेल्टा y बाई y इंटू 100%, राइट ना। पहले हम डेल्टा y बाई y लिखते हैं, तो W, ठीक है, जो वेट होने वाला है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, जो वेरी करेगा वो क्या वेरी करेगा, डायमीटर वेरी करेगा, लेंथ में एरर आ सकता है, और ये क्या है आपका एक्सटेंशन जो है, ठीक है, एक्सटेंशन में आपका एरर आ सकता है। बात समझे। सो भाई डायमीटर में एरर आएगा, डायमीटर में तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, डायमीटर के लिए हम लिखेंगे, देखो डायमीटर का पावर 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा D बाई डी, प्लस लेंथ के लिए डेल्टा L बाई एल, प्लस एक्सटेंशन के लिए डेल्टा X बाई एक्स। अब परसेंट एरर निकालना है, इसलिए द टोटल टर्म मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पे भी टोटल टर्म मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। चलिए करते हैं 2 टाइम्स डेल्टा D। अब डेल्टा D कहां से लोगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है द डायमीटर जो वायर का किया गया उसका लीस्ट काउंट था 0.001, डायमीटर को 0.001 कहा गया है, तो डेल्टा D आपका 2 टाइम्स, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, हटाइए इसको, यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स, तो डेल्टा D आपका आ गया 0.001 डिवाइडेड बाई जो मेजरमेंट आया था वो कितना था 0.05, कितना था 0.05, बराबर। तो डेल्टा हमें यहाँ पे मिलेगा क्या 0.05 प्लस लेंथ, देखो क्वेश्चन में कहा गया है द लेंथ मेजर्ड बाय स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 है, उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1, तो डेल्टा L लीस्ट काउंट हो गया आपका क्या 0.1, सबसे छोटी डिस्टेंस वही मेजर कर सकते तो वही होगा आपका एरर, डिवाइडेड बाय कितना सेंटीमीटर L मेजर हुआ था, तो इट इज 110 सेंटीमीटर, प्लस एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन मेजर किया गया उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0.001 डिवाइडेड बाई 0.125 एंड टोटल टर्म मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। कर लेंगे हम इसको सिंप्लीफाई, हमें वही करना था यंग्स मॉडुलस है ना, मैक्सिमम एरर इन यंग मॉडुलस, तो हमें डेल्टा y बाई y यानी हमें क्या निकाल देना है, सिंप्लीफाई करके परसेंट एरर कितना आ जाएगा, तो आप सिंप्लीफाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा नियर अबाउट 0.48%, इतने का आपका परसेंट एरर आ जाएगा। देखो तरीका यही है, मेथड यही है, आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा डाउट्स पूछते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द पिच, देखिए पिच दिया हुआ है, स्क्रू गेज का पिच दिया, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिविजन्स, पिच दिया है, डिवीजन दिया, तो लिस्ट काउंट निकल गया यहीं से ऑफ द सर्कुलर स्केल, while measuring the diameter of the wire the linear scale reads 1 mm and 47th division on the circular scale। सर्कुलर स्केल का देखो किस पे आता है, कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, कोइंसाइड होता है रेफरेंस लाइन से किस पे 47th पे। द लेंथ ऑफ द वायर इज, लेंथ दिया है वायर का 5.6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वायर, सेंटीमीटर में निकालना है, याद रखना वो भी चीज, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वायर इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सो हमें मेजर करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें क्या मेजर करना पड़ेगा भाई, रेडियस लेना पड़ेगा, तो रेडियस के लिए देखो क्वेश्चन में क्या किया गया, तो वायर का जो वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द वायर का डायमीटर मेजर कर रहे थे, तो भाई हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रू गेज का हमें पिच निकालना पड़ जाएगा भाई, या लीस्ट काउंट निकालना पड़ जाएगा। चलो ठीक है, तो लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज हो जाएगा पिच, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स, ये हो गया आपका 100, यानी क्या आ गया 0.001 mm। mm में आया आपका लीस्ट काउंट बराबर 0.001 नहीं, सॉरी 0.01, ये आएगा आपका 0.01 mm, ये हुआ आपका लिस्ट काउंट। ठीक है, अब हमें निकालना है डायमीटर। तो देखो आपको डायमीटर पता है, ठीक है, दैट इज मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल में आपको देखो कहां पे आया है, द लीनियर स्केल यानी मेन स्केल को रीड्स 1 mm, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो डायमीटर निकालोगे तो आपका आएगा 1 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपका किस पे आ रहा है 47, देखिए यहाँ पे 47 से कोइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या प्लस 47 मल्टीप्लाइड बाई द लीस्ट काउंट इज 0.01। अब सो आपको आंसर मिल गया क्या 1 प्लस 0.47, यानी आ गया 1.47 mm। ये आपका आया क्या डायमीटर। हमें सेंटीमीटर में कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 0.147 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा आ गया डायमीटर ऑफ द वायर डी। अब हमें निकालना है भाई कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, द कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि वायर है वो सिलिंड्रिकल होता है, इट इज नथिंग बट 2 पाई आर, राइट, 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एल कहते हैं, या तो 2r की जगह पे हम लोग लिखते हैं डी, यानी पाई डी एल। पाई आपका हो गया 3.14 इंटू डायमीटर आपको पता चल गया है दैट इज 0.147 इंटू जो लेंथ थी वायर की वो दी गई है कितनी 5.6 इंटू 5.6। तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आने वाला है द आंसर इज 2 पॉइंट, जो आपका आंसर आएगा इट इज नियर अबाउट 2.5848। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में कहा है भाई सिग्निफिकेंट फिगर तलक। तो आप देखो यहाँ पे जो डायमीटर हमने यूज किया हुआ है, या जो यहाँ पे देखो लेंथ दिया है, यहाँ पे लेंथ में कितना है मिनिमम, देखो लेंथ और डायमीटर दो की बात करेंगे तो डायमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और लेंथ में सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर की बात होती है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी यहां तक राउंड ऑफ करोगे, यानी हमें 8 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो रूल क्या कहता है, अगर जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से ज्यादा है, अगर वो 5 से ज्यादा है तो पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, यानी 5 में 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका क्या 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन अ रेजोनेंस कॉलम रेजोनेंस अकर्स एट 2 सक्सेसिव लेवल्स, L1 की वैल्यू दी है 30.7 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू दी है 63.2 सेंटीमीटर, यूजिंग अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 दैट इज 512 हर्ट्ज एग्जैक्ट यानी विदाउट एरर। व्हाट इज द मैक्सिमम एरर इन द स्पीड ऑफ द साउंड यूजिंग रिलेशन, हमें निकालना है वॉल्यूम यानी स्पीड में साउंड के कितना एरर आएगा यूजिंग द फॉर्मूला V इक्वल्स टू F लैम्डा वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स L2 माइनस L1। क्वेश्चन देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले जो जो आपको वैल्यूज दी गई है हम वो वैल्यूज लिख लेते हैं। वैल्यू आपको क्या दिया गया, देखो L1 की वैल्यू आपको पता है, L1 इज कितना 30.7, L2 इज 63.2 बराबर। उसके बाद आपको पता है F की वैल्यू है 512 हर्ट्ज। ठीक है, यानी इसमें कोई एरर है ही नहीं। और आपको देखो V की वैल्यू V फॉर्मूला आपको यूज करना है, V इज इक्वल्स टू F लैम्डा वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू, उसने कहा है लैम्डा इक्वल्स टू 2 टाइम्स L2 माइनस L1, यानी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स L2 कितना है आपका 63.2 माइनस L1 है आपका 30.7। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितनी आ गई वैल्यू लैम्डा की, नियर अबाउट ये हो गया आपका 2 टाइम्स 63.2 माइनस ये हो गया आपका नियर अबाउट 32.5, मल्टीप्लाई कर दिया यू विल गेट 65, ये हो गया आपका लैम्डा आ गया आपका 65। ठीक है, 65 सेंटीमीटर।
अब हमें निकालना है v। सो अब एरर की अगर आप बात कर लो, चलो v निकाल लेते पहले, तो नॉर्मल सा v हो जाएगा हमारा v इज इक्वल्स टू f इंटू लैम्बडा। तो f की वैल्यू दी है हमारी 512 इंटू लैम्बडा इज 65, ठीक है। तो 512 मल्टीप्लाइड बाई 65, तो ये हो गया आपका कितना 3 3 2, एक मिनट है, 3 3 2 8 0 क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको वैल्यू मिल गई v की। देखो आंसर जो है आपके वो भी किसमें है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। ओके, सो अब हमें निकालना है द एरर, ठीक है, द मैक्सिमम एरर। तो देखो v और f और लैम्डा, v की जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट में है, तो एरर इन प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी डेल्टा v बाई वी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या, डेल्टा v बाई वी इक्वल्स टू डेल्टा f बाई एफ प्लस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। अब देखो जो f जो था वो एग्जैक्ट था, बात समझना जरा, f जो था वो एग्जैक्ट दिया, यानी f में कोई एरर नहीं है। जो एरर आएगा वो आएगा डेल्टा लैम्डा में। देखो जो लैम्डा यानी l, अब देखो l क्या है 3, यहाँ पे देखो 30.07, यहाँ पे भी ये क्या है 30.002, 63.2 सॉरी 30.7 यहाँ पे है और यहाँ पे 63.2, यानी पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस। तो यानी अगर आप कहो तो जो एरर यहाँ पे आ सकता है L1 और L2 में, जो L1 में एरर आ सकता है वो आ सकता है 0.1 का, और जो L2 में एरर आ सकता है वो भी आ सकता है आपका 0.1 का। इन दोनों को अगर कंबाइन करो तो आपको जो एरर मिल जाएगा वो 0.2 का एरर मिल जाएगा, मैक्सिमम एरर 0.2, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो यूज किया है डिफरेंस यूज किया है, और क्योंकि यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद एक ही प्लेस था, यानी डेसिमल यानी 0.1 का एरर यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे 0.1 यानी लीस्ट काउंट, जिसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट, सिंपल चीज है। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद एक प्लेस दिया है, 0.1 का लिस्ट काउंट इसका है, 0.1 का लिस्ट काउंट इसका है, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, यानी 0.1 का एरर L1 में हो सकता है, 0.1 का एरर L2 में हो सकता है, और सब्ट्रैक्शन है फिर भी जो मैक्सिमम एरर की बात करोगे तो वो उनको ऐड करके मिलेगा, यानी 0.2 का मैक्सिमम एरर हो सकता है, यानी जो आपको डेल्टा लैम्डा मिलेगा वो मिलेगा 0.2 डिवाइडेड बाई आपको लैम्डा की वैल्यू पता है, इट इज 65। सो डेल्टा v बाई वी हो गया आपका 0.2 डिवाइडेड बाई 65। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा v, द एरर इन द वेलोसिटी। सो डेल्टा v की वैल्यू निकालनी है। सो डेल्टा v हो जाएगा आपका 0.2 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 33280, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज को, ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा रिलेवेंट आंसर वहां तक हम इसको सॉल्व करके ले लेंगे, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लीजिए फटाफट कितना आ गया है, ठीक है। उस हिसाब से ऑप्शन मुझे लगता है जो आपका आंसर आएगा वो नियर अबाउट आएगा 92। चेक कर लीजिए एक बार, डिवाइड कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। अब मैं डिवीजन नहीं करने वाला हूँ आप लोग के लिए, 4 ऑप्शन है वहां पे मिल जाएगा। और देखो यूनिट जो है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज समझ में आई ना भाई, L1 L2 में इसका 0.2 रिलेटिव एरर मैंने कैसे लिया मैक्सिमम, क्योंकि L1 और L2 देखो यहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस है, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस है, यानी जो एरर के चांसेस है यहाँ पे दैट इज लीस्ट काउंट जो हम मेजर कर सकते हैं दैट इज 0.1, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा 0.1। हमने L1 और L2 को 2 बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, जो अगर मैक्सिमम एरर की बात कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 एक पहले वाले में और 0.1 दूसरे वाले में, इसलिए दोनों को ऐड करके आपका 0.2 एरर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन भी एकदम इजी है, चेक कर लेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का देखो 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी 10 क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, बराबर। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। पहला काम ये तो हो गया। वेयर, अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वेयर 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 mm में है, तो यहाँ पे आपका आ गया 9.10 mm, ठीक है। द मेन स्केल रीड्स 10 mm, मेन स्केल कहता है कितना पड़ता है 10 mm पड़ता है, एंड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन
वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल, फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइड होता है मेन स्केल से, एंड द मास ऑफ द क्यूब, मास दिया है आपका 2.736, फाइंड द डेंसिटी, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, हमें डेंसिटी फाइंड आउट कर लेना है। तो भाई डेंसिटी पहले तो हम आप यहाँ पे लिखेंगे भाई डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, तो डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, यानी मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम वी, वी मतलब हो गया क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाता है एल क्यूब। तो भाई जो वर्नियर स्केल यूज करके मेजर किया गया है वो लेंथ मेजर किया गया है, तो हम लेंथ पहले निकाल लेंगे। तो अब पहला काम होता है भाई किसी भी चीज का लेंथ फाइंड आउट करना। देखो लेंथ फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, लेंथ अगर फाइंड आउट करना है वर्नियर स्केल से तो लेंथ या जो थिकनेस है, लेंथ इक्वल्स टू फॉर्मूला बनता है आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। अगर यहाँ पे स्क्रू गेज रहेगा तो यहाँ पे लिखते हैं है ना मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, बस खाली तरीका क्या हो जाता है अलग हो जाता है। तो भाई एल निकालना है तो मेन स्केल रीडिंग चाहिए, दिया हुआ है 1, वर्नियर स्केल रीडिंग भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा पहला काम। सो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता है, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू होता है मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग यानी 1 माइनस 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, समझिएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल्स टू 9/10 मेन स्केल रीडिंग है। सिंप्लीफाई कर लोगे तो होगा 10 माइनस 9 यानी 1/10 यानी 0.1। ये आंसर आया आपका एमएम में, समझे। ये आंसर आपका किस में मिला है, एम में मिला है, कितना 0.1 mm। ये हमारा हो गया लीस्ट काउंट। तो लेंथ ऑफ द साइड अब निकाल लेते हैं भाई, लेंथ ऑफ साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब दो क्वेश्चन कहा गया है कि द मेन स्केल रीड्स 10 mm, तो मेन स्केल रीडिंग आ गई कितनी आपकी 10 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग पर अब देखो 1 कोइंसाइड हो रहा है, राइट ना। क्वेश्चन में कहा है द फर्स्ट डिवीजन यानी वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन कोइंसाइड होता है, तो यहाँ पे हो गया वर्नियर स्केल का रीडिंग 1 इंटू लीस्ट काउंट है आपका 0.1 यानी क्या आ गया आपका 10.1, ये लेंथ आ गया आपका, ठीक है। हमें डेंसिटी निकाल लेनी थी भाई 1 पॉइंट, है ना, डेंसिटी निकाल लेनी है। तो डेंसिटी के लिए आप क्या कर लोगे, ये आपका जो लेंथ है वो आया आपका एमएम में, अगर आप सेंटीमीटर में कर लो तो यहाँ पे हो गया 1.01 सेंटीमीटर। तो डेंसिटी हमारा रो पता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास आपको दिया हुआ है डेंसिटी रो के लिए, मास की वैल्यू आपकी है 2.736 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी 1.01 क्यूब, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे 2.736 डिवाइडेड बाय 1.01 का क्यूब करके आप डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है। जो इक्विवेलेंट जो आपका आंसर आएगा इट इज नियर अबाउट 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका डेंसिटी आएगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो चीजें क्लियर है, कमेंट करते चलिए भाई साथ साथ में। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मस्त क्वेश्चन है आपका, एकदम इजी, एकदम मस्त क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द पोजीशन ऑफ द इमेज वर्सेस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो यू यानी इमेज, यहाँ पे यू ने यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और ये आपका वी है, वी मतलब इमेज की पोजीशन यहाँ पे दिया गया है। एक कॉन्वेक्स लेंस आपने बनाया था, देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना हमें एफ, लेंथ का फोकल लेंस फाइंड आउट, लेंस का फोकल लेंथ। देखिए तो हमें करना है भाई वन फॉर्मूला हमें बताया 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है। चलिए वैल्यूज देख लेते हैं। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट जरा देखिएगा, इस पॉइंट पे जो आपको वैल्यू मिल रही है, इस पॉइंट पे v कितना है +10, तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 माइनस u, इस पॉइंट पे कितना है बेटा, तो u है आपका -10, यही है ना, u की वैल्यू -10, तो -1/10 माइनस 1/10, ठीक है। तो 1/10 ठीक है, ये यानी हो गया ये 1/10 प्लस 1/10 2/10 हो गया, 2/10 यानी 1/f, 1/f इक्वल्स टू 2/10। सो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो आपको जो फोकल लेंथ मिल गया वो मिल गया आपको 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है क्या, द एरर के साथ, ठीक है। आपको देखो यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ है ना,
अब मैं दूसरा वाला फॉर्मूला मैंने एक पहले बताया हुआ था एरर वाला 1/r में। अब अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो 1/f को, तो हम 1/f को डिफ्रेंशिएट करके हम लिखते हैं डेल्टा f बाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1/v को लिखते हैं हम लोग डेल्टा v बाई v स्क्वायर, और माइनस को यहाँ पे लिखते हैं प्लस डेल्टा u बाई u स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके इस तरह से हमें लिख लेना होता है डेल्टा f बाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा v बाई v स्क्वायर प्लस डेल्टा u बाई u स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें डेल्टा f बाई एफ स्क्वायर इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। सो हमें डेल्टा f फाइंड आउट करना है ना भाई। सो f की वैल्यू, v की वैल्यू, u की वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। सो हमें क्या मिलेगा, देखो डेल्टा f बाई एफ स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे डेल्टा f स्क्वायर का वैल्यू, f का वैल्यू 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 इक्वल्स टू डेल्टा v। ठीक है, डेल्टा v, डेल्टा v देखिए यहाँ पे, अब v के लिए यहाँ पे जाएंगे, कितने डिविजन हैं टोटल, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन, 1 सेंटीमीटर यानी 0.1, जो मिनिमम डिस्टेंस आप यहाँ मेजर कर सकते हो दैट इज 0.1 है। तो डेल्टा v का वैल्यू आपका कितना हो गया, डेल्टा v इज नथिंग बट 0.1 डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस डेल्टा u, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे भी डिवीजन सेम ही है, कितने 10 है यानी 0.1, ये भी हो गया आपका 0.1 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर दैट इज 100। समझिएगा क्वेश्चन। सो हमें मिलेगा क्या, डेल्टा f बाई 25 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.001 प्लस 0.001 यानी डेल्टा f इक्वल्स हो जाएगा 0.002 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, आंसर आएगा 0.05। सो डेल्टा f कितना आ गया, 0.05 का एरर आ जाएगा। 0.05 के साथ कौन सा है देख लो। ठीक है, 5 और 0.f है आपका 5 और 0.05, आंसर चेक कर लो, यहाँ पे प्लस माइनस 0.05 और ये हमारा 5, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया गया है, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ g इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। ठीक है, एंड ही कमिट्स एन एरर ऑफ डेल्टा l फॉर, ठीक है, डेल्टा एरर का एरर करता है वो, फॉर एक्सपेरिमेंट टेक्स द टाइम, फॉर एक्सपेरिमेंट टेक्स द टाइम ऑफ n oscillations with the stopwatch of least count delta t and he commits a human error of 0.1 second. For which of the following data the measurement of g will be the most accurate? डेल्टा l, डेल्टा t n। ठीक है, सब ये वैल्यूज हैं, आपको किसके लिए डेल्टा l, डेल्टा t और n की कौन सी वैल्यू के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सिंपल है, इजी है। देखिए हमें g का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, तो g इज इक्वल्स टू आपको दिया है 4 पाई स्क्वायर l डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर l डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर है आपके पास, बराबर। अब हम अगर एरर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, डेल्टा जी बाई जी, 4 पाई की बात करनी नहीं है, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, और यहाँ पे एन ऑसिलेशन से बात समझिएगा, एन ऑसिलेशन से, तो सीधी सी चीज ये है, क्वेश्चन में बात समझिएगा। अगर आप ये चाहते हैं मोस्ट एक्यूरेट यानी मैक्सिमम की बातें होंगी, मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं भाई, अगर आप चाहते हैं कि जो डेल्टा जी बाई जी हो ये मैक्सिमम हो, तो इसके लिए क्या, डेल्टा एल का डेल्टा टी का मैक्सिमम होना चाहिए। आपको देखो डेल्टा एल मैक्सिमम होना चाहिए, डेल्टा टी मैक्सिमम होना चाहिए, और डेल्टा एल मिनिमम होना चाहिए, डेल्टा टी मिनिमम होना चाहिए, और एन की वैल्यू जो नहीं वो मैक्सिमम होनी चाहिए। बात फिर समझिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये अप्रोप्रिएट वैल्यू आए तो फ्रैक्शन में, तो डेल्टा एल डेल्टा टी इसकी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, और डेल्टा जो आपका एन आ रहा है एन की वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम। सिंपल सा लॉजिक है, डेल्टा एल डेल्टा टी मिनिमम होना चाहिए, डेल्टा एल डेल्टा टी मिनिमम होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, एरर्स मिनिमम होने चाहिए और डिनोमिनेटर में ये चीज होनी चाहिए मैक्सिमम। बात समझ रहे हो भाई, चेक कर लो वैल्यूज कहाँ पे मिनिमम है एल और टी की। देखो पहला वैल्यू आपका डेल्टा एल है, दूसरा वैल्यू डेल्टा टी है, तो मिनिमम कहाँ पे बेटा, देखो यहाँ पे है 1 mm 1 mm और 0.1 सेकेंड 50 के लिए, ठीक है। तो एन यहाँ पे देखो 50 है मैक्सिमम है, और डेल्टा एल और डेल्टा टी यहाँ पे क्या है
मिनिमम है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। सिंपल हो गया, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, खाली पढ़ना है आपको, क्वेश्चन फटाक से आंसर मिलने वाला है इसका। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ f, अ कॉन्केव मिरर by UV method, a student placed the object pin A on the principal axis at a distance x from pole P. The student looks at the pin and its inverted image from a distance, keeping his or her eye in line with PA. When the student shifts his or her eye towards the left, the image appears to the right of the object pin. Then देखो यार, डायग्राम पहले बना लो, सिंपल सी चीज है। एक हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल P है, ये हमारा F फोकस हो गया, ये हमारा C यानी 2F हो गया। यहाँ पे एक पिन रखा गया है A का, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है P से A की, वो है, मान लेते हैं, वो उन्होंने क्वेश्चन दिया है x है, तो मान लो यहाँ पे ये A हमने यहाँ पे रखा, ये x है, तो बताना जो x की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। अब देखो, और इमेज कैसी बन रही है वो भी समझना है। इन्वर्टेड इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है। तो भाई एक चीज बताना, अगर आप ऑब्जेक्ट को F के बियॉन्ड रखते हो, यानी यहां पे रखोगे, तो इमेज इन्वर्टेड नहीं बनती, क्या बनती है, रियल बनती है। क्या बनती है, इरेक्ट बनती है, सॉरी रियल नहीं, इरेक्ट बनती है। और तो आप जो x की डिस्टेंस होनी चाहिए, जो x होगा वो फोकस से अगर कम होगा, तो इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। यहां देखिए, अगर आप x इक्वल टू 2f, यानी जो आप इस ऑब्जेक्ट को 2f यानी यहां पे रखते हो, और आप यहां पे रखोगे, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो क्या कैसी बनेगी भाई, इन्फिनिटी पे f, जो अब अगर आप यहां पे 2f पे रखते हो, तो इमेज कहां बनेगी, है ना, x की वैल्यू 2f यानी यहां पे रख देते हो, तो इमेज कहां बन जाएगी आपकी भाई, तो इमेज आपकी बन जाएगी 2f के पास ही बनेगी, 2f के पास ही बनेगी, लेकिन उसके इक्वल, उसकी साइज के सेम साइज की बनेगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा सही। देखो x की वैल्यू 2f यानी यहां पे रखोगे, तो इमेज कहां बनने वाली, इन्फिनिटी भी बनने वाली है, तो ये भी नहीं है। हाँ, अगर f और 2f पे रखोगे, इसके बीच में रखोगे, f और 2f के बीच में रखोगे, तो इन्वर्टेड बनेगी, और जो हमारा जो इमेज बनना चाहिए वो कहां बनना चाहिए, टू द राइट, ठीक है, इसके, है ना, डिस्टेंस कीपिंग लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट, द इमेज अपीयर्स टू द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के राइट में बनना चाहिए। इमेज कभी भी कहां बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट के राइट में। तो ये वाले ऑप्शन हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे खाली आपको देख लेना था और बता देना था ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इमेज इरेक्ट बन रही है। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, x ग्रेटर देन, यहाँ पे क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखोगे, तो इमेज जो बनेगी फोकस पे बनेगी, ठीक है। और ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम प्लेस पे बन जाएगी, सेम साइज की बन जाएगी, शिफ्टिंग नहीं हो रही है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क, वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल, इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स, कितनी डिविजन्स इक्वल है, 20 डिविजन, वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है। ऑन द वर्नियर स्केल पे 20 इक्वल डिविजन्स है, विच मैचेस द 16 मेन स्केल डिविजन्स। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट हमें निकाल देना है भाई। क्या करना है, एकदम इजी सा सवाल है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो भाई क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, क्वेश्चन ये ना, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 16 मेन स्केल डिवीजन से मैच करते हैं। तो यहाँ पे वो चीज पहले लिख दो, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 16 मेन स्केल डिवीजन। अगर मैं बात करूँ 1 मेन स्केल डिवीजन की, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 20 मेन स्केल डिवीजन, 16 बाई 20 यानी कितना आ गया, 4 4 जा 4 5 जा 0.8 mm में है, तो आंसर आपका आएगा mm में, 0.8 mm। अब आपको लीस्ट काउंट निकालना है। सो लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस वर्नियर स्केल 0.8, आंसर आ गया आपका 0.2 mm। सो ऑप्शन नंबर डी 0.2 mm, इट इज राइट। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर नहीं था उसमें,
इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। बात समझना, जो स्केल थी, ठीक है, कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल का जो जीरो था वो 5.110 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में था, ठीक है। फिर डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन इन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, ठीक है, एक मिनट जरा रुकना। हाँ, a vernier caliper has 1 mm। हाँ, a vernier caliper सिलेंडर है ना, सिलेंडर वाला क्वेश्चन है ना, एक मिनट जरा देख लेना, देख लेने दो। क्वेश्चन नंबर 22 ना। हाँ, the diameter of cylinder is measured using the vernier caliper with no zero error. It is found that the zero of the vernier caliper scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale. The vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 centimeter। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पे मिसिंग है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वर्नियर स्केल का क्या है, 50 डिवीजन इक्वल्स टू 2.45, 50 डिवीजन इक्वल्स टू 2.45 सेंटीमीटर, 50 डिवीजन्स इक्वल्स टू 2.45 सेंटीमीटर, इतना ये क्वेश्चन में कहा गया है। और आगे कहा गया कि जो 24th, आगे कहा गया क्वेश्चन में कि जो 24th डिवीजन है, 24th डिवीजन है किसका, वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का, वो कोइंसाइड होता है मेन स्केल से, मेन स्केल से 24th डिवीजन वर्नियर स्केल का वो कोइंसाइड होता है मेन स्केल से। तो हमें निकालना है सिलेंडर का डायमीटर। तो यहां देखिए 50 डिवीजन यानी 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स 2.45 सेंटीमीटर, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 2.45 डिवाइडेड बाई 50। आपका जो आंसर आएगा इट इज नियर अबाउट 0.049 सेंटीमीटर। अब हमें पता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू होता है क्या, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब भाई देखो मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन आपका कितना है, देखो यहाँ पे देखिए मेन स्केल किसमें बीच में है, 5.10 और 5.15 के बीच में है, यानी कितना आ गया मेन स्केल डिवीजन आपका, मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई, 5.10, 5.15 माइनस 5.10 यानी 0.05, कितना आ गया आपका 0.05, क्योंकि उसके बीच में था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 5.15 और 5.10, तो माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 0.05 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन है आपका 0.049, तो आपका आंसर आ गया, ये आ गया 0.0001 सेंटीमीटर। कितना आ गया, लीस्ट काउंट आपका मिला 0.001 सेंटीमीटर, बराबर। अब हमें थिकनेस मेजर करना है, थिकनेस मेजर करना है। थिकनेस के लिए आपका वही आता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल की आपकी जो रीडिंग है इट इज 5.10, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है 24th पे कोइंसाइड हो रहा है, 24th पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा है 24th पे कोइंसाइड हो रहा है, प्लस में आ जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.01। आंसर आपका नियर अबाउट आएगा 5.124, 5.124, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, परसेंट एरर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 चेक करेंगे। 23 क्या कह रहा है, द डेंसिटी, देखिए द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉल इज डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद द स्क्रू गेज। डायमीटर को स्क्रू गेज से मेजर किया गया है विथ whose पिच आपको दिया है 0.5 mm एंड डिवीजन दे दिया है, तो हम यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेंगे। वेरी गुड। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm। मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो आपके 2.5 mm है। दैट ऑन द सर्कुलर स्केल 20 डिवीजन, सर्कुलर स्केल पे 20 डिवीजन है। इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैव रिलेटिव एरर 2%, ठीक है, मास का जो रिलेटिव एरर है दैट इज 2%, देन द रिलेटिव एरर इन द डेंसिटी, डेंसिटी का रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है भाई,
तो डेंसिटी का रिलेटिव एरर, अब एक बात समझना जरा, पहली बात हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें सोचो, डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू हो जाता है बेटा मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका आएगा, यानी मास, वॉल्यूम स्फीयर है यहाँ पे हो जाएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब या d/2 का क्यूब, ठीक है, यही होता है। अब भाई d हमने मेजर किया हुआ है किससे, d का मेजरमेंट हुआ है स्क्रू गेज से, तो पहले हमें d निकालना पड़ेगा, d फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर रिलेटिव एरर की बातें करेंगे। तो d निकालने के लिए भाई स्क्रू गेज का पहले हमें निकालना पड़ेगा पिच। तो पिच कैसे निकाल लेंगे, देखो पिच जो हो जाएगा कितना आ जाएगा भाई, एक रिवॉल्यूशन कितना घूम रहा है, दैट इज 0.5 बराबर। पिच दिया है आपका कितना, पिच दिया है 0.5 mm का दिया है बराबर। तो डायमीटर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा फिर आपका भाई, लीस्ट काउंट यहां हम निकाल लेंगे, लीस्ट काउंट दैट इज 0.5 पिच डिवाइडेड बाय द डिवीजन दैट इज 50, ठीक है। आंसर आपका कितना आ गया, नियर अबाउट, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो 5 बन जाए, यानी 0.01 mm, ये आपका हो गया क्या, लीस्ट काउंट आपको मिल गया 0.01 mm। तो हम डायमीटर निकाल लेते हैं, तो डायमीटर डी मेजर किया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई है, मेन स्केल पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। मेन स्केल कितने पे आ रहा है भाई, 2.5 mm। देखो मेन स्केल आपका कितना पे है, 2.5 पे है, तो मेन स्केल रीडिंग आपकी हो गई कितनी, 2.5 प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल में कितने पे कोइंसाइड हो रहा है, 20 डिवीजन पे क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 20, ठीक है, ये हो गया आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट इज 0.01, तो ये हो गया आपके पास कितना 2.5 और ये हो गया 0.2, यानी हो गया 2.70, इतना हो गया आपका क्या mm, ये आपका डायमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा 2.70 हो गया। अब देखो जो एरर के चांसेस यानी डेल्टा डी, ठीक है, एरर डेल्टा डी द लीस्ट एरर दैट इज 0.01, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद दो प्लेस है, डेसिमल के बाद दो प्लेस, इसलिए 0.01 हमने कह दिया, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितना हम मेजर कर सकते हैं, तो डायमीटर में जो चांसेस है वो है 0.01 के, ठीक है, जो हम कहते हैं उसको लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी 0.01 है। अब डेंसिटी की बातें करेंगे, अब रिलेटिव डेंसिटी में हमें जो एरर निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा बेटा क्या, डेल्टा रो बाई रो। तो डेल्टा रो बाई रो क्या हो जाएगा, डेल्टा m बाई m प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाई d बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ इसलिए इसको भी कर देंगे हम क्या, मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। सो डेल्टा m बाई m, तो देखो डेल्टा m, देखो मास में जो परसेंटेज एरर दिया, रिलेटिव एरर यानी परसेंट एरर 2% दिया हुआ है, तो डेल्टा m बाई m इंटू 100 इट इज नथिंग बट 2, ठीक है। ये हमारा क्या डेल्टा m बाई m, तो यहाँ पे भी एक्चुअली ऐसे कर लो, यहाँ पे भी 100 कर लो और यहाँ पे भी 100 हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे भी 100 कर लो, तो डेल्टा m बाई m इंटू 100 दैट इज 2 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी हमें मिला हुआ है 0.01 द लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय डी द डायमीटर हमारा 2.70, 3 से कट कर देंगे इसको, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 9 जा 3 1 जा 3 9 यानी 2 प्लस 3 1 जा, ये हो गया 3 9 जा 1/90, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 9 जा, ठीक है। सो आंसर आपका नियर अबाउट में आ जाएगा कितना 0.03 डिवाइड बाई 2.70। सो सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन, 1/9 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/9, ठीक है। सो हमारा जो आंसर आएगा नियर अबाउट में चेक कर लेंगे, नियर अबाउट 3.1, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आंसर आएगा आपका कितना 3.1। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि द प्लैंक कांस्टेंट h है ना, स्पीड ऑफ लाइट c एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ l and a unit of mass m, then the correct, not the corrupt actually, the correct options are। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमें क्या कर लेना है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना है। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, मान लेते जो m है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h पावर a
ठीक है, देन c पावर b एंड g पावर c, ठीक है, g पावर q कह दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब डायमेंशनल एनालिसिस करके बेटा इस सब की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं नहीं, है ना, वो उस चीज को आप, ये क्वेश्चन था आया हुआ था एक बार, तो आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ओके, कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले लेक्चर के लिए फिर से रेडी रहिएगा। ऐसे हम करने वाले हैं, पहले हम करेंगे थ्योरी चैप्टर्स, उसके बाद हम करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स, ओके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।